हेलो गाइस। मैं हूं राज। आज के मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा देखो, यहां पे मैं आपको कुछ सिंपल व्यू दिखाऊंगा। ऐसे मैं आपको बहुत सारे इंडिकेटर से भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो कुछ काम नहीं आएगा। वो इंडिकेटर आप डिटेल में सीखोगे तभी उसमें काम आएगा। लेकिन सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन से वो आगे कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपको कुछ चीज इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है, और थोड़ी साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूं। जैसा देखो, ये दिन पूरे डायरेक्शनल मूव था। इस दिन मैंने मेरे ग्रुप में आपको बताया भी था कि यहाँ पे 60 क्वांटिटी से, मतलब 4 लॉट से बैंक निफ्टी में मैंने आपको दिखाया था 12-13 हजार पे प्रॉफिट करके 4 लॉट में। मतलब आप समझ जाओ, एक लॉट में 4 हजार के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो ये पूरे दिन होल्ड किया था और 3:15 के आसपास मैंने मेरी पोजीशन निकाली थी, 3:20 के आसपास। तो देखो, ये आपके सामने ही था। तो डायरेक्शनल मूव होता है, वो हमको कैप्चर करना है। तो ये मैं आपको ये नहीं दिखा रहा था कि मैंने 12 हजार कमाया या फिर मैंने 20 हजार कमाया। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि डायरेक्शनल मूव जब भी आए तब आप उसको होल्ड करो। और जब मार्केट एक चॉपी हो जाए, जब ट्रैपिंग मार्केट हो, तो आप छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस लेके निकल सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट पहले अच्छा, बहुत अच्छा मार्केट काम कर रहा था, लेकिन जब से अल्गो आया है, एआई आया है, तब से मार्केट यहाँ पे बहुत ही ट्रैप कर रहा है लोगों को मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत चल रही है, ठीक है। तो जैसा आप देखोगे कि जो ट्रैपिंग होता है, वहां पे आपको कैसे काम करना है कि आपका जो सेटअप होगा उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे मैं काम करता हूं, अभी ऑप्शन सेलिंग काम करता हूं, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में मेरा 50 to 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। मोस्टली मेरे स्टॉप लॉस 70 रुपीज से 100 रुपए के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो ऐसा होता है कि 100 रुपए के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो वो स्टॉप लॉस तो 100 रुपए का है, लेकिन वो स्टॉप लॉस 100 रुपए बड़ा, स्टॉप लॉस बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन वो स्टॉप लॉस लगता बहुत कम बार है। बहुत ही कम बार लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेंज है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे पुट सेल किया है, सपोज मैंने यहाँ पे पुट सेल किया है और मैंने यहाँ पे इसके आसपास स्टॉप लॉस लगाया है, थोड़ा मेरा बड़ा स्टॉप लॉस होगा। तो मेरा स्टॉप लॉस ये है। तो मार्केट क्या करेगा, इसी रेंज में काम करता रहेगा। जैसे ये दिन देखो, ठीक है। जैसा ये दिन आप देखो कि जैसा मार्केट यहां से नीचे आया फिर ऊपर गया, तो मैंने सपोज यहाँ पे उसको सेल कर दिया, पुट सेल। तो वो ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसा देखो, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज ये ऊपर गया, मैंने यहाँ पे पुट सेल कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होगा और काफी नीचे होगा, ठीक है। मतलब 80 पॉइंट का आसपास स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, वापस से बड़ी रेड कैंडल बनती है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग में जब करूंगा, तो वहां पे वो जो चॉपी मार्केट होगा, मतलब साइड वे होगा, तो उसमें जो प्रीमियम डीके होगा वो भी मेरा फायदा करवाएगा। सपोज मैंने 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है और मार्केट 2-2.5 घंटा वही वही रेंज में चल रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा 120 पॉइंट। मतलब 100 रुपए के लेवल तक जाएगा, तब भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो, सपोज मेरा ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। मैंने पुट सेल किया है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो मुझे लॉस होगा। लेकिन मार्केट साइड में रहेगा तब भी मुझे पैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि साइड में हो रहा है। तो ऑप्शन बाय को लॉस होगा, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। देखो, सेलिंग बाइंग में दोनों करता हूं, लेकिन ज्यादातर मैं सेलिंग कर रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि मार्केट ये भी ऐसा है। तो जैसा ये साइड में हो जाएगा और सपोज ये यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तभी मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डीके हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस इसके थोड़ा नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब कितना टाइम लिया है उस पर डिपेंड रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा नीचे हो जाएगा। और ये टाइम वेस्ट कर रहा है, वो भी मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है। और मैंने डायरेक्शनल मूव में कैसे कैप्चर करता हूं, जैसा देखो मैंने आपको दिखाया था, वो ऐसा मेरा अलग अलग अकाउंट है। क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कम भी होती है, ठीक है। देखो, मैं यहां पे शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं आपको कुछ चीज बताता हूं ग्रुप में। उसका रीजन ही यही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद क्लासेस करवाता हूं, मेरे क्लासेस चलते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ट्रस्ट होगा, ठीक है। तो मैं, हो सकता है मेरा कभी बड़ा प्रॉफिट हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं नहीं भी दिखाता हूं, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बड़ा किया है या बड़ा लॉस किया है, बड़ा लॉस तो मेरा बहुत होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेटअप होता है। मैं पहले से प्लानिंग करके चलता हूं कि मैं इतनी क्वांटिटी लूंगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। सपोज मैं 150 रुपए पे बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूं, तो वहां पे मेरा 30 पॉइंट, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और स्टॉप लॉस कट ही जाएगा। तो मुझे पहले से पता होगा मेरा लॉस इतना होगा, ठीक है। तो लॉस तो बड़ा होता नहीं है। और प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया था ये 60 क्वांटिटी में कैसे उसको मैं होल्ड करता हूं। तो अगर सपोज मैंने पुट यहां पे सेल किया है, अगर वो टाइम वेस्ट करेगा या यहां पे जितना भी चाहे ऊपर जाए, मैं यहां पे उसको मेरे चार्ट रीडिंग के हिसाब से मैं उसको होल्ड करूंगा। मुझे लगा यहां पे गड़बड़ है तो मैं वहां पे निकल भी जाता हूं, ठीक है। इसलिए मैं यहां पे कॉल टिप के खिलाफ रहता हूं, क्योंकि मैं कहां पे निकलता हूं वो मुझे भी नहीं पता है। मतलब मार्केट में 1 आवर पे एंट्री, 1 आवर पे देख के एंट्री लेता हूं, 10 मिनट पे। तो मार्केट कैसा जा रहा है, मार्केट कहां पे रसिस्टेंट कर रहा है, कहां से वो कुछ कैंडल बना रहा है, तो वहां पे फिर मैं निकलने की कोशिश करता हूं। या अच्छा लगा तो मैं होल्ड करता हूं या ट्रेल कर लेता हूं, ठीक है। तो ऐसे काम किया जाता है। तो अब मैं मार्केट के बारे में डिस्कस करता हूं। जैसा देखो,
कि मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होकर पहले ही उसने पहले 20 मिनट में 30 मिनट में ही उसने मोमेंटम दे दिया। तो ऐसा मोमेंटम देता है तो मेरी एंट्री बहुत ही कम बार होती है, क्योंकि ऐसे एंट्री में मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसा सीधा ऊपर जा रहा है, तो मार्केट अगर जाना होगा तो कहीं से ऐसा घूमेगा, फिर टाइम वेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, मतलब ब्रेकआउट करेगा, नीचे आके थोड़ा सा ब्रेकआउट करेगा, तब मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग ज्यादा रहता हूं, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस की जगह मिलती है यहाँ पे। लेकिन ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा मैं? प्रॉपरली कोई सेटअप नहीं होता है। इसमें भी ट्रेड किया जाता है, लेकिन ये सर्वाइवल ट्रेडिंग नहीं होता है, मतलब एक एज अ बिजनेस के हिसाब से नहीं होता है। कभी कभी सपोज आप यहाँ पे 10 लॉट में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे 1-2 लॉट में काम कर लोगे तो नो इश्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर मार्केट साइड में चला गया, तो ऑप्शन बायर तो ऐसे ही पैसा लूज कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं सेलिंग कर रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, अगर मैं कॉल सेल करूं तभी पैसा मिलेगा, पुट सेल करूंगा तभी पैसा मिलेगा। तो ऑप्शन सेलिंग इसलिए बेस्ट है। सपोज मैंने यहाँ पे पुट सेल कर दिया, सपोज ये लेवल पे मैंने पुट शॉर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर रहा था, मुझे लगा कि मार्केट स्पाइक देगा। लेकिन अगर नहीं स्पाइक दे रहा है तब भी मैं ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल हूं या छोटे लॉस में निकल जाऊंगा। लेकिन बाइंग में ऐसा नहीं कर सकता। इवन ये नीचे भी आ जाएगा तब मैं उसको यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकता हूं, यहाँ पे कुछ और ऊपर के कॉल शॉर्ट कर सकता हूं, या यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीकली वाला ऑप्शन बाय कर सकता हूं, वहां पे मैं इंटरेस्टिंग वैल्यू टाइम वैल्यू देख के। तो बहुत सारी चीज में मल्टीपल चीज यहाँ पे मैं हैच कर सकता हूं उसको, लेकिन बाइंग में बहुत कम बार ऐसा होता है। बाइंग में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसा देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ओपन हाई ओपन हुआ, ठीक है। ओपन हाई ओपन होके मार्केट नीचे आया, तो ये यहाँ पे प्रॉपर सेटअप था, क्योंकि ओपन हाई था, ओपन हाई बना मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर सेटअप है, ठीक है। ये सपोर्ट था मेरा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ से मार्केट बायर लोग ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, वापस रेड बन रहा है, वापस ग्रीन बन रहा है, मतलब यहाँ पे बायर सेलर लड़ रहे हैं, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ गया, इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो मार्केट का यहाँ पे शार्प फॉलिंग यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट साइड में चला गया। तो बायर कहाँ पे यहाँ पे लूज करते हैं पैसा, कि बायर क्या देखते हैं, बायर को बाद में पता है, बायर यहाँ पे पुट देखेंगे, मार्केट यहाँ पे आएगा, वो पुट बाय करेंगे और वो टारगेट थोड़ा बड़ा रखेंगे और मार्केट साइड में चला जाएगा, उनको लॉस हो जाएगा। लेकिन सेलर को थोड़ी रेंज मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड डे, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे जो जहां पे ओपन हुआ था उसके आसपास ही हुआ। तो मार्केट में यहाँ पे मैं नेक्स्ट दिन का कुछ प्लानिंग नहीं कर सकता हूँ, मार्केट कैसे ओपन होगा बाद में प्लानिंग करूंगा। फिर वापस दूसरे दिन भी मार्केट पूरा साइड में चला गया। देखो मार्केट की मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ये पूरा साइड वे, ये पूरा साइड वे, या मार्केट थोड़ा ऊपर जाके साइड वे हो जाता है, या नीचे जाके साइड वे हो जाता है। तो आप अगर बायर हो तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेंडिंग मूव मिला ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, पूरा साइड वे। नीचे आया, यहाँ पे थोड़े पॉइंट मिल गए, सेलर हो तो बायर हो तो यहाँ पे भी थोड़े पॉइंट मिल गए, लेकिन बाद में वापस साइड वे, वापस साइड वे, यहाँ पे साइड वे, ये पूरा दिन साइड वे, ठीक है। कल का दिन तो पूरा साइड वे था। और आज का देखो, कि आज का अगर आप देखोगे तो आज इसने ओपन हाई ओपन हुआ, ओपन हाई मतलब कल का जो होल्ड मार्केट कर रहा था कल, एक देखो लेवल, ये पूरा एक ट्रेंड लाइन मार्केट में आ रही थी, ठीक है। ऐसे ट्रेंड लाइन आ रही थी, कैसे ट्रेंड लाइन, मैं आपको समझाता हूं। बड़े टाइम फ्रेम पे भी आएगी, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आएगी, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन, काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है ये। तो देखो ये मार्केट में एक पूरी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन पे मार्केट ऊपर लोअर, यहाँ पे लोअर हाई, हायर हाई बना रहा था, सॉरी, ये हायर हाई है, हायर हाई है, ये हायर हाई है, ठीक है। यहाँ पे काफी अच्छा मार्केट, ये देखोगे तो एक सपोर्ट मार्केट यहाँ पे ले रहा था, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। और जैसा मार्केट है, ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है उसके नीचे ओपन हाई ओपन हो रहा है, ये स्विंग के नीचे ओपन हाई ओपन हो रहा है, स्विंग के पास, और यहाँ पे शार्प फॉलिंग आ गया। तो फॉरेस्ट कैंडल में तो मैं एंट्री नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं पहले देखूंगा कि मार्केट कैसे राइड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ओपन हाई बना, तो यहाँ पे जो भी पुट सेलर थे, मार्केट यहाँ पे, अगर सेलर की भाषा में मैं बोलूंगा तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर बैठे, यहाँ पे पुट सेलर बैठे, लास्ट में यहाँ पे पुट सेलर बैठे, और लास्ट में भी यहाँ पे मार्केट में पुट सेलर बैठे होंगे। तो मार्केट जैसा यहाँ पे ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो इन लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा, या ये लोग यहाँ पे डर के अपनी पोजीशन निकाल देंगे, ठीक है। मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, 10 मिनट में, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आप 1 आवर देख रहे हो तो आप 2-3 दिन के लिए देखोगे, 1 डे देख रहे हो तो आप वीकली देख सकते हो, मतलब पूरा पोजिशनल ट्रेड देख सकते हो। लेकिन 10 मिनट है तो जल्दी फेल भी हो जाता है। तो अगर मैं 10 मिनट के हिसाब से कोई एंट्री लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी वो अकॉर्डिंग वही होगा, ठीक है। और वो मोस्टली इंट्राडे के लिए होगा, ठीक है। तो जैसा देखो इसने क्या किया, यहां पे गया, और कभी भी मार्केट सीधा नहीं गिरता है, मार्केट एक पुल बैक लेके गिरता है। ऐसा मार्केट जाएगा पुल बैक लेके गिरेगा, ऊपर जाएगा तो पुल बैक लेके ऊपर जाएगा। तो यहां पे वो रूल्स फॉलो करता है, रिट्रेस करने के लिए मार्केट आता है। तो मैंने आगे भी आपको बताया था फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए। तो जैसा आप देखोगे
तो अगर मैं यहां से फिबोनाची करूं या ओपन हाई से फिबोनाची करूंगा तो मेरे लिए फिबोनाची लेवल ये है, ठीक है, लोअर लेवल है। तो एग्जैक्टली 0.5 लेवल है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। जैसा देखो, अगर मैं यहां पे गिनूंगा तो ये मेरे लिए, ये स्विंग का मैं गिनूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, ये मेरा स्विंग है। तो अगर ये स्विंग से मैं देख रहा हूं तो एग्जैक्टली जब मार्केट यहां पे था, ये लो बाद में भी बना है, ठीक है। तो मार्केट को मैं यहां पे अगर ट्रेड करूंगा तो ये लो तो बाद में बना है ना, तो यहां पे मैं फिबोनाची ड्रॉ नहीं कर सकता। मैं यहां पे फिबोनाची ड्रॉ करूंगा क्योंकि ये तो चार्ट बना ही नहीं था, ठीक है। जब यहां पे आया तब मैं देखूंगा ना, तो ये लो मेरे लिए आया, ठीक है। यहां पे इसने 3 ग्रीन कैंडल बनाई, ऊपर जाने की कोशिश की, और यहाँ पे मेरा 0.5 लेवल है, ठीक है। ये मेरा 0.5 लेवल है, वो मेरे लिए यहाँ पे रेसिस्टेंट का वर्क करता है। जब भी ओपन हाई बने, सेलिंग प्रेशर ज्यादा बने तब, ठीक है। तो जैसा ये बना, यहाँ पे मैं फिबोनाची निकाल देता हूं क्योंकि वो थोड़ा दिख नहीं रहा स्क्रीन, ठीक है। तो जैसा ये बना एग्जैक्टली यहाँ पे गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, वापस रेड कैंडल बना और यहां से फॉल आया, ठीक है। और फॉल आया, फिर मार्केट पूरा साइड में चला गया। तो ऑप्शन सेलिंग में आज भी यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम डीके का फायदा भी मिला, प्लस यहां से ट्रेंडिंग मूव भी मिला और प्रीमियम डीके का फायदा भी मिला, ठीक है। तो हो सकता था मार्केट यहाँ पे लो, ट्रेंडिंग आज ज्यादा हो जाता। ट्रेंडिंग आज बहुत ट्रेंडिंग नहीं है, मतलब बहुत बड़ा ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे डिसेंट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज के, एक यहाँ पे काफी अच्छा फॉल हो गया, फिर ये जो पूरा यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे प्रीमियम डीके काफी अच्छा मिल गया, ठीक है। तो ऐसे यहां पे काम किया जाता है क्योंकि अभी का जो मार्केट है वहां पे ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अभी बजट आने वाला है तो नेक्स्ट मंथ से देखेंगे। अगर नेक्स्ट मंथ से कुछ अच्छा हुआ तो बाइंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन सेलिंग मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि चैनल में काम करा, कभी भी चैनल एक फॉल होती है तो वो रिटेस्ट करके गिरने की कोशिश ज्यादा करती है। तो आज का क्लोजिंग जो ओपन हाई है उससे काफी नीचे है। अगर ये ओपन हाई है तो ये लेवल मेरा 0.5 वाला लेवल है, तो 0.5 लेवल के ऊपर क्लोजिंग होता तो मैं यहां पे मान के चलता कि मार्केट थोड़ा बुलिश है, अच्छा है मार्केट। तो यहां से मैं अगर कोई बैरिश व्यू दिखेगा तो कल अच्छा है। उसके लिए पहले मैं डेली चार्ट देख लेता हूं। अगर मैं डेली चार्ट देख रहा हूं तो जैसा डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो ये एम पैटर्न, यहाँ पे एम पैटर्न का नेकलाइन है, ठीक है, एम पैटर्न का नेकलाइन। तो अगर कल मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो एक शार्प फॉल हो सकता है, लेकिन कल का क्लोजिंग अगर ये लाइन के नीचे होता है तो फिर मार्केट को हम थोड़ा पुल बैक, नीचे की साइड पुल बैक का देखेंगे। जैसा ये लेवल है मेरे लिए, ये नेकलाइन का लेवल का काम करेगा, डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे कल मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है, मतलब 50,800 के आसपास मार्केट आ सकता है। जैसा ये लेवल है, ये लेवल तक मार्केट को मैं पोजिशनल ट्रेड में देखूंगा। ये लेवल तक अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग करता है तो हो सकता है मार्केट एक थोड़ा पुल बैक करके गिरे या डायरेक्ट शार्प फॉल हो जाए, लेकिन हम सेलिंग करेंगे तो वहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक रेंज होगी। अगर स्टॉप लॉस छोटा होगा और स्टॉप लॉस दिखेगा बड़ा कभी कभी, लेकिन वो लगता नहीं है, और कभी कभी लगता है, बहुत कम बार लगता है। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा तो वहां पे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, वहां पे वीकली एक्सपायरी को सेल करके, वहां पे ओटीएम सेल करके, वहां पे हम बहुत सारी चीज, मल्टीपल चीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मैं वही बता रहा हूं कि ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट कैसा होता है, पहले ऊपर जाता है, फिर काफी देर साइड वे हो जाता है, फिर ऊपर जाके नीचे आके ऊपर जाता है, तो वहां पे ऑप्शन बायर को ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, वहां पे सेलिंग करना सेफ थोड़ा है, ठीक है। धन्यवाद।